डॉक्टर अरुण कुमार, आपको मैं पैनलिस्ट जैसे प्रमोट कर रही हूँ, प्लीज। नमस्ते। नमस्कार। आप दोनों को सादर प्रणाम। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे आज के दिन के लिए। तो सबसे पहले आज मैं अपनी बात शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो श्री गुरु पादुका स्तोत्र के दो श्लोकों के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि इन 20 दिनों के सफर में आप दोनों हमारे लिए एक गुरुजन की तरह ही रहे। ये श्लोक आप दोनों को समर्पित है। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम समाधिष्टक प्रदवैभवाभ्याम समाधिदान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवान्ध्री स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो आप दोनों को सादर प्रणाम, इतना अच्छा कोर्स, इतना अच्छा डिस्कोर्स हमें देने के लिए। और मेरा मानना यह है मैम कि बिना ईश्वर की कृपा से हमें इस तरह का सानिध्य और इस तरह का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जैसे शंकराचार्य जी ने अपने विवेक विवेक चूड़ामणि में कहा है कि अगर हमें ये जानना हो कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं, तो उसके तीन साइंस हैं। पहला, मनुष्यत्व, कि हम्म। हमें मनुष्य योनि में ये जन्म मिला, यही एक भगवत कृपा है। दूसरा, जैसे आप मैडम ने भी, उमा मैम ने भी एक वर्ड यूज किया था, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, तो आपके अंदर एक डीप बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर है एक डीप बर्निंग डिजायर सत्य को जानने की, उस गूढ़ तत्व को जानने की, तो इसका मतलब आपके ऊपर ऊपर ईश्वर कृपा है। और तीसरा, अगर आपको एक योग्य गुरु का सानिध्य मिलता है, एक योग्य अध्यापक का सानिध्य मिलता है, तो ये भी इस बात का साइन है कि आपके ऊपर भगवत कृपा है। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इस जर्नी में रहे, मैं तो सबको करूं कहूंगा कि हम सबके ऊपर भगवत कृपा थी कि हमें ये सेशन अटेंड करने को मिला। अब आते हैं मेरे अनुभव के उस पे। तो मैम, इसको मैं दो वर्ड में बोलना चाहूंगा कि ये जर्नी जो है मेरा अविश्वसनीय जर्नी रहा और एक परिवर्तनशील जर्नी रहा। अविश्वसनीय मैं क्यों बोल रहा हूँ? अविश्वसनीय इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गीता का इतना स्ट्रक्चर्ड वे में अध्ययन करूंगा। मैं पिछले 10-15 साल से मेरे पास गीता है, गीता प्रेस की गीता है। और लेकिन कभी भी मैंने उसको रेगुलर बेसिस पे अध्ययन नहीं किया था। मतलब क्योंकि वर्किंग डेज में तो टाइम नहीं मिलता है, और नॉन वर्किंग डेज में पूजा करने के बाद अगर गीता को कभी उठा करके एक दो श्लोक पढ़ा, उसके अर्थ को देखा, शाब्दिक अर्थ को देखा, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी, तो इसी तरह से चलता था। अच्छा, और व्योमा का प्लेटफॉर्म मैंने एक्सीडेंटली, मतलब क्योंकि मुझे संस्कृत और अच्छे से सीखने का उद्देश्य ये था कि मैं अपने स्क्रिप्चर्स को और अच्छे से समझ पाऊं और अच्छे से पढ़ पाऊं, मेरा रिसाइटेशन और बेटर हो। इस उद्देश्य में मुझे संस्कृत सीखने का मन था काफी दिनों से। तो एक्सीडेंटली मुझे व्योमा का लिंक कहीं से मिला, अभी मुझे याद नहीं है कैसे मिला, लेकिन व्योमा का लिंक मिला। वो मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं इसमें संस्कृत का कोई क्लास है कि नहीं। तो उसमें फिर मुझे ये गीता अध्याय सार का क्लास का दिखा, तो मैंने कहा ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से एक्सीडेंटली मुझे मिला, और ये जर्नी मेरा इतना अच्छा रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसलिए मैं इसको अविश्वसनीय मानता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ। सेकंड चीज जो मैंने वर्ड यूज किया, परिवर्तनशील यात्रा मेरे लिए ये 20 दिन का रहा। क्यों मैं परिवर्तनशील बोल रहा हूँ?
उसका रीजन ये है मैम कि जैसे जैसे हम अध्याय को एक के बाद समझते चले गए, जितना भी समझ में आया, जितने भी हमारी कॉम्पिटेंसी है उस हिसाब से जो भी समझ में आया, एक जो चेंज मैंने अपने लाइफ में देखा वो ये है कि अब मैं, जैसे हमारे 11वें अध्याय में बोला गया कि आत्मावलोकन, अब मेरे जीवन में वो एक चीज इनकॉर्पोरेट हो गई, आत्मावलोकन। हर चीज में, चाहे वो मेरा थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो मेरी कोई एक्टिविटी हो, तो उसमें मन एक बार को जरूर ये पूछता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो एक व्यावहारिकता है गीता की, वो मेरे जीवन में आ गई। और मेरे ख्याल से ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये और ज्यादा इम्प्लीमेंट होता जाएगा, और इसकी सहायता से जो आत्मिक शुद्धि है वो होती चली जाएगी, मेरा ये विश्वास है। जरूर। तो जहां तक क्या पाया वाला प्रश्न था, तो मैं इसी चीज को बोलूंगा कि ये मैंने पाया अपने इस 20 दिन के जर्नी के बाद, ये पाया, मैंने पाया कि ये मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट हो रहा है। सुझाव की जहां तक बात है मैम, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, बहुत अच्छा रहा क्लास, सब कुछ अच्छा रहा। मुझे लगता है कि अगर हम अपने एक्सप्लेनेशंस में अगर व्यवहारिकता को और अच्छी तरह से समझा पाए, क्योंकि उस समय जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था, उसका कुछ और परिदृश्य था, कुछ और हम्म। सिचुएशंस थे। आज के जीवन का जो परिदृश्य है, आज के जीवन में हम श्लोकों के शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके उसके गूढ़ हम्म। तत्व को अपनी व्यवहारिकता में कितना, कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम हम्म। उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पल दे करके अगर उसको समझा सके, तो मेरे ख्याल से ये सेशन और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो ये मेरा सुझाव हाँ है। नाउ जी। लास्ट पॉइंट, जहां तक मूल्यांकन की बात है, तो जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करती थी, तो सबसे हाई ग्रेड 5+5 हुआ करता था। तो मैं इस डिस्कोर्स को 5+ दूंगा। उसका रीजन ये है कि ये ये सेशन हमारे लिए एक स्ट्रिक्ट एकेडमिक सेशन नहीं रहा। इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ईज सेशन। मतलब जिस हम्बलनेस के साथ आप दोनों ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप दोनों बहुत ही विदुषी महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी आप जितनी हम्बल वे में हमारे साथ आप रही, और उसकी वजह से हमें एक बहुत ही जैसे इजीनेस फील हुआ इस सेशन में, कुछ भी बोलने की, अपनी कमेंट करने की। और आपने सारी चीजें, हमारी सिली क्वेश्चन, सिली कमेंट, सारों को बहुत ही सौम्यता के साथ उसको ग्रहण किया। तो इसलिए मैं इस सेशन को, अगर रेटिंग की बात है, तो 5+।